हेलो गाइस, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। काफ़ी कुछ जल्दी और फास्ट हमें सोचना पड़ता है। उसमें क्या होता है ना, बहुत कुछ बातें मैं लाइव वीडियो में डिस्कस तो कर लेता हूँ, बहुत कुछ बातें दिमाग से निकल भी जाता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चलते रहता है। तो इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा कौन सा कैंडल मैं देखता हूँ ट्रेड लेने से पहले, किस तरह का साइकोलॉजी मैं रीड करता हूँ, चार्ट में क्या देखता हूँ, और सारा कुछ डिस्कस किया हूँ किस तरह से मैं अपना ट्रेडिंग प्लान करता हूँ। अब देखिए, इसमें ये भी कमेंट आ सकता है कि भाई 5 मिनट पे शिफ्ट हो जा, क्यों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, देखिए मैं शुरू से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को 5 मिनट का कैंडल में ना प्राइस एक्शन ठीक से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं 5 मिनट पे काम नहीं करता। और आप भी अगर किसी भी टाइम फ्रेम में काम करें ना, तो एक ही टाइम फ्रेम में काम कीजिए। बार बार अगर टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना, तो आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कुछ और कैंडल बनाएगा, 5 मिनट का कैंडल में एक और बनाएगा, 1 मिनट में एक और बनाएगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बट ऐसा नहीं है कि काम किया नहीं जा सकता। बाकी मैं डेली ट्रेड बनाता हूँ, डेली वीडियो डालता हूँ। जो लोग नहीं देखे आप लोग जाके चेक करना, चैनल पर सारा ट्रेड का वीडियो डेली मिल जाएगा, जो भी मैं प्रॉफिट लॉस जो भी बनाता हूँ। और वीडियो पूरा देखना भाई, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, कुछ छूट गया हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करने का। हेलो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले किस तरह से मैं अपना ट्रेड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता हूं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है, जो मैं पर्सनली देखता हूं। और मंडे के दिन किस तरह से मैं ट्रेड करने वाला हूं ना, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से मैं अपना ट्रेड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता हूँ। देखिए, ट्रेड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ना सबसे पहले साइकोलॉजी समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है, बायर सेलर का। नहीं समझेंगे तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। पर्सनली मैं साइकोलॉजी समझता हूँ, साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी देखता हूँ कि कहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये करेंट चार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ भी पाएँ, ठीक है। अब देखिए, मार्केट में ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को समझने से पहले ना हमें प्रीवियस डे का जो चार्ट है ना उसको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, प्रीवियस डे का चार्ट में देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए, मार्केट तो पहले तो ऊपर गया था, ठीक है, बड़ा अच्छा सेलिंग आ गया। अब सेलिंग किया, मार्केट क्लोजिंग कहाँ दिया, नीचे ही दिया, 25,500 के नीचे। अब देखिए, मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन दिया होगा ना, डेफिनेटली यहाँ पे सेलर काम किया होगा, रिट्रेसमेंट के बाद सेलर काम किया होगा, यहाँ पे बायर सेलर दोनों काम किया होगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सेलर का स्टॉप लॉस ज़्यादा है। साथ ही साथ सेंटिमेंट और साइकोलॉजी भी समझे ना बायर सेलर का। तो नॉर्मल जो साइकोलॉजी रहता है ना, जब स्टार्टिंग में कोई ट्रेडिंग करने आता है तो वो क्या जानता है, वो जानता है कि अगर राउंड लेवल का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है तो हमें रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग करना है, और राउंड लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहा है तो रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग करना है। तो ये है नॉर्मल कॉमन साइकोलॉजी, ठीक है, जो एक ट्रेडर शुरुआत में सीखता है। मैं भी ये सीखा था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि सेलर का स्टॉप लॉस है और साइकोलॉजी भी सेलिंग साइड का बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन अपना क्लियर हो गया कि हमें कॉल साइड में ट्रेड लेना है, ठीक है। अब मार्केट में क्या था, ओपनिंग भी देखिए ठीक ठाक ओपन दिया, गैप अप ओपन दिया, मतलब ठीक है, यहाँ पे सेलर को टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमने किस तरह से ट्रेड बनाया था। आपने अगर ट्रेड देखा होगा, हमने क्या किया था, पहले तो सेलिंग कर लिया था, उसके बाद हमने कॉल साइड में ट्रेड बना लिया था, दोनों साइड का ट्रेड बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो सेलिंग करने का रीज़न क्या था कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर ओपन दे रहा था। अब यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन कर रहा होगा तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलर ही काम कर रहा होगा, यहाँ पे बायर्स भी काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सोच के हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री बनाया, प्रॉफिट देखने मिला। उसके बाद फिर से मार्केट क्या किया, रिट्रेसमेंट के बाद अपना प्रॉफिट काफ़ी कम कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे जब मैं ट्रेड बना रहा था ना, तो बहुत कुछ दिमाग में पहले ही चलता है। जैसे यहाँ पे चार्ट बनने से पहले ना मेरे माइंड में चल रहा था कि मार्केट क्या करेगा, डायरेक्टली गिरेगा नहीं, थोड़ा बहुत आएगा, यहाँ पे पहले सस्टेन करेगा, ठीक है, उसके बाद गिरावट करेगा। तो ये सोच के मैंने क्या किया, यहीं पे एंट्री ले लिया। अब मार्केट ने क्या किया, सस्टेन तो किया नहीं, डायरेक्टली गिरावट किया, और अपना जो टारगेट रहता ना मार्केट ने दिखा भी दिया। अब देखिए, टारगेट देखने के बाद अचानक से जब कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा मोड़ा भी लॉस दिखाने पे लेके आ जाए ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर को डर लगता है। और मेरा ये रूल है कि टारगेट देख लेने के बाद उस ट्रेड में मैं कोशिश करता हूँ कि लॉस तो एटलीस्ट बुक ना करूँ, ठीक है। तो इस कारण मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया। अब देखिए, मार्केट में जब यहाँ कहीं पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया, सेम यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, डायरेक्शन तो मिला हुआ था कि यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कॉल साइड में डायरेक्शन मिल गया तो कहीं भी एंट्री बना ले। एंट्री पॉइंट भी चाहिए हमें। तो एंट्री पॉइंट के लिए पर्सनली मैं कौन सा कैंडल देखता हूँ, देखिए कैंडल भी देखा, साथ ही साथ ना साइकोलॉजी भी देखा। साइकोलॉजी देखिए मैंने क्या समझा, यहाँ पे मार्केट क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, रिटेस्ट किया, फिर से गिर रहा है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन रहा है, देखिए नॉर्मल जैसे ब्रेकडाउन दिया होगा, यहाँ पे जो बायर्स बैठा होगा ना, वीकेंड बायर्स, वो निकल गया होगा मार्केट से, ठीक है। दूसरा, मार्केट रिटेस्ट किया, उसके बाद एग्जैक्टली फिर से गिरने की कोशिश कर रहा है। तो ये कॉमन साइकोलॉजी रहता है कि मार्केट पहले ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, फिर से गिरने की कोशिश कर रहा है। कौन काम करेगा, सेलर, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया। उसके बाद एंट्री के लिए मैंने क्या डिसाइड किया, ये लो
कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ठीक है। अब देखिए एंट्री पॉइंट सबका अपना पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं पर्सनली कैंडल देखता हूँ कि कहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ना, तो इसका लो मैं मार्क कर लेता हूँ, उसके आसपास आके मार्केट अगर हरकत करता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा देखिए 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन उसके आसपास आके एग्जैक्टली अगर कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो मैं वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हिट करते ही ऊपर आ गया। तो कॉमन सा चीज़ हमने देखा, क्या देखा डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले तो देखा स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरा हमने देखा साइकोलॉजी, किस तरह से मार्केट ने बनाया। तीसरा क्या देखा, कैंडल, ठीक है। उसके बाद हमने एंट्री लिया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ देख लेने के बाद आपका हमेशा ही प्रॉफिट होगा, नहीं, कभी कल लॉस भी होगा, ठीक है, जो कि मार्केट में आपको दे के निकल जाना होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रॉफिट लॉस होते रहेगा, आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग कितना लॉस प्रॉफिट है उसको देख के मार्केट से निकलना होगा, ठीक है। एक दो चार्ट और देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे किस तरह का साइकोलॉजी बना होगा, देखिए राउंड लेवल का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, तो कौन काम करेगा, बायर्स, ठीक है। अब ऊपर के साइड क्या था, स्टॉप लॉस नहीं था सेलर का, तो मार्केट को क्या करने का, देखिए बिना स्टॉप लॉस का मार्केट मूव नहीं करता है, ठीक है। कभी काल होगा वो एबनॉर्मल मूव उसको पकड़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा, लेकिन जनरली ज़्यादातर टाइम आपको देखने मिलेगा अगर स्टॉप लॉस नहीं है ना, तो मार्केट रिजेक्शन लेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आराम से यहाँ पे वेट किया होगा, देखा होगा एग्जैक्टली इसी कैंडल में एंट्री लिया और आराम से हमने यहाँ पे टारगेट बुक करके निकला, ठीक है। तो कॉमन देखिए हमने साइकोलॉजी देखा, ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, एंट्री पॉइंट कैंडल वगैरह देखा, ठीक है। तो कैंडल के लिए देखिए सेलिंग साइड का कैंडल में इस तरह का जो रेड कैंडल रहता है ना, स्पेशली छोटा मोटा ब्रेकआउट के बाद उस पर मैं ज़्यादा मतलब ट्रेड करता हूँ, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी आपका कुछ और भी बना सकते हैं, इससे आप आइडिया लेके कुछ अपना थोड़ा बहुत ऐड करके अपना ट्रेडिंग मतलब एक एज होता है ना, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमने काम किया था। बाकी और भी देखिए बैक टेस्ट करने का किया जा सकता है। मैं तो हमेशा देखिए छुट्टी का दिन जो रहता है ना, चार्ट खोल के मैं देखते रहता हूँ कि मार्केट जब मूव किया था बड़ा मोमेंटम, तो उसको पहले किस तरह से मार्केट कैंडल बनाया था, गिरा तो किस तरह से कैंडल बनाया था, सारा कुछ देखते रहता हूँ, ठीक है। बाकी चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि हम मंडे के दिन कहाँ पे किस तरह से कैसे ट्रेड करने वाले हैं, स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे मिल सकता है। देखिए मार्केट में यहाँ पे साइकोलॉजी समझते हैं इस चार्ट को, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, 25,500 का ब्रेकआउट, बड़ा अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए मार्केट ऊपर ही गया। अब अचानक से गिरावट आ गया। ये गिरावट क्यों आया, देखिए हमें समझ में आ रहा है, एक प्राइस एक्शन बन रहा है, ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कौन आया होगा, बायर्स, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर ब्रेकआउट किया, कौन आया, बायर्स। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाता रहेगा, ठीक है। जैसे ही बायर्स पूरा कंफर्टेबल हो गए, पोजीशन वगैरह बना लिए, मार्केट ने क्या किया, एक ही दो कैंडल में स्टॉप लॉस उनको मतलब मार्केट से टोटली आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीटली ये जो मोमेंटम आया है ना, इस मोमेंटम के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि नीचे के साइड मतलब इस वाले चार्ट में हमें बायर्स का स्टॉप लॉस नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो भी मिलेगा इस वाले कैंडल में, ठीक है, मतलब इस वाले चार्ट में। तो अब यहाँ पे देखिए एनालिसिस करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, मार्केट एग्जैक्टली 25,500 का सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये जिस तरह का गिरावट है और ये जिस तरह का मूव है, अगर ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना, तो मार्केट ज़्यादा मतलब गैप डाउन ओपन नहीं देगा। ये क्या करेगा, गैप अप ओपन देगा या फिर फ्लैट ओपन दे के एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर के साइड हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो अपना प्लान क्या रहेगा, देखिए मार्केट में अगर गैप अप या फ्लैट, ये दोनों कंडीशन में हम कॉल साइड का ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉल बाय करके बैठ जाएंगे मार्केट ओपन होती है, बिल्कुल नहीं। ऊपर के साइड सेलर का स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो मार्केट को पहले क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करने देना पड़ेगा, उतना टाइम देना होगा। मार्केट जब स्टॉप लॉस क्रिएट कर देगा, उसके बाद अगर कोई कॉल साइड का ट्रेड मिलता है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल साइड में काम करेंगे, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में भी सेम, मार्केट पहले क्या करेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है गिरावट कर दे, आसपास ब्रेकआउट के बाद अगर जो थोड़ा बहुत जो बाइंग करके बैठेंगे उनको निकाल दे, उसके बाद अगर मार्केट घूमता है ना, तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। सेलिंग के लिए क्या करना होगा, मार्केट अगर गैप डाउन ज़्यादा ओपन कर देता है, जैसे 25,650 या 40 के नीचे ही ओपन कर देता है, या फिर 25,500 के आसपास ही ओपन कर देता है ना, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो प्लान है ना बाइंग का, उसको हटा के हम सेलिंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं गिरावट स्ट्रांग है, मोमेंटम भी स्ट्रांग है। अगर ये स्ट्रांग प्लेयर है तो उसको अपना लेवल होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हम समझ जाएंगे कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अपना सिंपल सा प्लान था और कैंडलस्टिक वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।